चलिए आगे। अब आखिरी एडजस्टमेंट, जो सबसे आखिरी एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू's कैपिटल एज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। मतलब आप जब आदिल और समीर का कैपिटल बनाते हैं तो आपको नए पार्टनर यानी राजू के कैपिटल से ही उसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। और ये एडजस्टमेंट किसमें होगा, कैश में। किसमें होगा, कैश। ऐसा लिखा देखिए, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड, दोनों पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है टेकिंग राजू's कैपिटल, किसके कैपिटल से, राजू के कैपिटल से, ऑन द बेस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और लास्ट में जब कैपिटल एडजस्ट करेंगे इज टू बी मेड थ्रू कैश, यानी कैश के जरिए एडजस्टमेंट। तो अभी अगर एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का कैपिटल और उसको मिलने वाला हिस्सा, ये चीज़ दे दिया है, उसको मिलने वाला शेयर और उसके द्वारा उसका जो कैपिटल आ रहा है वो दिया है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान है। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें बनानी होंगी। 3 चीज़ें क्या क्या बनानी होंगी। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। ठीक है, न्यू रेशियो निकाल कर उसका टोटल कैपिटल निकालना होगा। न्यू रेशियो अलग से, टोटल कैपिटल रेशियो, टोटल कैपिटल अलग से। फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो की मदद से क्या कर देंगे, बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको। चलिए शुरू करें। देखिए, तो सबसे पहला मेरा काम है न्यू रेशियो निकालना। ठीक है, न्यू रेशियो में सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 है बैलेंस ऑफ 1। ठीक है, बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। इनकमिंग पार्टनर शेयर लिखेंगे। चलिए, 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर, यानी राजू जब बिजनेस में आ रहा है उसे 1/4 शेयर दिया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, देखिए 4 1 जा 4 माइनस 1 3, आंसर आएगा 3/4। आपका बैलेंस ऑफ 1 3/4 है। क्लियर? यस सर। अब क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू ओल्ड रेशियो लिख देता हूँ आदिल और समीर का। आदिल का है 2:1 है। ठीक है, चलिए ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 है। पहले किसका निकालेंगे, आदिल का। आदिल इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 इंटू 3/4, बैलेंस ऑफ 1 3/4 है ना। 3 2 जा 4 3 जा। ठीक है, मिला। अगला समीर। ठीक है, समीर का कितना है 1/3 इंटू 3/4, 3 1 जा 4 3 जा। क्या तीसरा कौन है, राजू। ठीक है, राजू का डायरेक्टली कितना आएगा 3/12। सिंपल सा मेथड है, जिस सबका डिनोमिनेटर कॉमन है। और डिनोमिनेटर कैसे बनता है, जब सभी न्यूमरेटर को मैं क्या कर देता हूँ, प्लस। सभी न्यूमरेटर को प्लस कर दो, डिनोमिनेटर बनना चाहिए, है ना। तो समझो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ वापस से। तो डिनोमिनेटर कॉमन है, मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 6 + 3 9 माइनस 12, आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, आगे देखिए, ये मैं यहाँ उतारता हूँ 6:3 क्या
क्या ये और डिवाइड होगा? कौन से नंबर से? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2:1:1। नया रेशियो मिल गया सबको? आदिल, समीर और राजू, ये तीनों का रेशियो। अब मुझे क्या बनाना? अब मुझे टोटल कैपिटल क्या निकालना है? टोटल कैपिटल का फॉर्मूला है, अगर नए पार्टनर का कैपिटल पता है तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू हिज प्रॉफिट, नहीं सॉरी, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR। अब बताओ नया पार्टनर कितना लाया था पैसा? कैपिटल 30,000 लाया था। 30,000 गुणे PSR कितना है? 1/4। PSR कितना है? यहाँ पे PSR दिया है ना। नए पार्टनर को 1/4 का हिस्सा दे रहे थे, लेकिन यहाँ का है रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? ठीक है, क्या कर दो? रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो। 30,000 गुणे 4/1, इसको हटा ही देते हैं, है ना। 30,000 गुणे 4 कितना होता है? 1,20,000। ठीक है, समझ में आया सबको? 1,20,000 आ गया। चलो अब आगे देखो कि 1,20,000 को इस 2:1:1 के रेशियो में क्या करना है? बांटना है। ठीक है, तो डिवाइडिंग टोटल कैपिटल विद न्यू रेशियो। ठीक है, सबसे पहले आदिल इज इक्वल टू 1,20,000 गुणे 2/4, 2/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 30,000। 3 2 जा 6, 60,000 आए। कितना आएगा? ठीक है, उसके बाद कौन है? समीर। 1,20,000 गुणे 1/4, कितना आएगा? 30,000 रुपए। उसके बाद कौन है? राजू का भी सेम। 1,20,000 गुणे 1/4, कितना आएगा? 30,000 रुपए। समझ में आया सबको? यहाँ पे हमने क्या क्या किया? देखो, न्यू रेशियो निकाला, न्यू रेशियो निकाल कर क्या निकाला? टोटल कैपिटल। फिर क्या किया? टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो की मदद से डिवाइड कर दिया। समझ में आया सबको? चलिए, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। और ये आपका बैलेंस शीट है, लायबिलिटी और एसेट। क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन से ही करेंगे, सॉल्यूशन पूरा क्वेश्चन ही देगा आपको। समझ में आ रहा है? आपको यहाँ वहाँ कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई इकोनॉमिक्स का आंसर नहीं है, कोई ओसी का आंसर नहीं जो याद करते बैठूँ मैं। सारी चीज़ें 70 to 80% आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट के क्वेश्चन के बैलेंस शीट के असेट साइड से शुरू करूंगा। मेरे सामने पहली एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 75,000। 75,000 को मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन हो रहा है 30,000 का, तो 75,000 में 30,000 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1,05,000 रुपीज़। ये 30,000 का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा
रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना अमाउंट पुट करूंगा? 30,000 रुपीज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट में अमाउंट कितना है? 1,08,000 रुपए। 1,08,000 में से मैं डेप्रिसिएशन कहकर कितना रुपए माइनस करूंगा? 22,500। 22,500 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा बताइए? 85,500 है, कितना आएगा? 85,500। लेकिन जब अब हमें नुकसान हुआ है, मानते हैं हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, हमें 22,500 का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमने लाइबिलिटी में बैकअप प्लान रखा था 15,000, तो 22,500 में से क्या हो जाएगा? माइनस, यानी असल नुकसान कितने रुपए का हुआ है? 7,500। और यहाँ रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है कितने रुपए का? 7,500 रुपीज़ का। समझ में आया? ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? डेटर है 39,000, यहाँ लिखेंगे 39,000 है, उसमें से लेस 10% RDD हुआ था, ठीक है। 10% RDD हुआ था ना? 3,900। 3,900 क्या करेंगे? माइनस करने पे कितना आएगा? 35,100 रुपीज़। ये 3,900 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। टू RDD 3,900 रुपीज़। गॉट इट? उसके बाद गुडविल है। अब यहाँ क्या हो रहा है पता है? आपका जो गुडविल है उसे हमें पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा था, ठीक है। आधा गुडविल जो लाए हैं 15,000, उसका आधा, और बाकी का ये 12,000 का गुडविल, ये पूरा क्या किया जाएगा? पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर पार्टनर में डिवाइड करना है तो ये डिवीजन कहाँ पे होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी बिजनेस में रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पैसा ऑलरेडी बिजनेस में रखा हुआ है, तो यहाँ लिखूंगा मैं टू गुडविल। अब आप देखेंगे आपका गुडविल जो 12,000 है, 12,000 है, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट में जो गुडविल है 12,000 रुपए, उसे हमें कौन से रेशियो से बांटना होगा? ओल्ड रेशियो से। क्या है? 2:1, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा आपको। 12,000 का 2:1 का रेशियो। सबसे पहले कौन है? आदिल। A = 12,000 × 2/3। 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8। 8,000 किसको मिलेगा? आदिल को। और समीर को कितना मिलेगा? 4,000। तो आई कैन राइट डाउन हियर 8,000 एंड 4,000। समझ में आया? इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पैसा पार्टनर्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कौन सा साइड में दिया है? एसेट साइड। अगर मैं मान लो कि एसेट को क्या मान जाता हूँ? अपना क्रेडिट साइड, तो ऑपोजिट एंट्री कहाँ होगी? पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए डेबिट में करना पड़ेगा ना, ठीक है। वो पैसा जो है वो बिजनेस में प्रॉफिट के रूप में रखा हुआ है, लेकिन वो पैसा किसका है? पार्टनर्स का। सुनिएगा, वो पैसा बैलेंस शीट के एसेट में रखा है, यानी एक्स्ट्रा पैसा रखा है, एसेट में रखा है, मतलब एक्स्ट्रा रखा है ना। एक्स्ट्रा अगर रखा है तो पैसा किसका है? पार्टनर जब चाहे अपना पैसा वो दिखाना पड़ेगा कि वो पार्टनर का पैसा।
समझ में आ रहा है? यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो भी 12,000 है और 12,000 का कैलकुलेशन तो हमने करके रखा है, तो सेम अमाउंट आएगा 8,000 और 4,000। समझ में आया? उसके बाद देखिएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये भी किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल से रिलेटेड होता है। अब यहाँ हम फाइनल अकाउंट तो कर नहीं रहे या जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बना नहीं रहे, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, तो उनके कैपिटल से जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है? ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है ये पार्टनर के कैपिटल से जुड़ा है, और ये पैसा किसका है? ये पार्टनर्स का पैसा है। उनमें डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। किधर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सिंपल है, 12,000 दो पार्टनर में डिवाइड करा, एक को कितना मिलेगा? 8,000 और दूसरे को। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स और एंट्रीज थोड़े टफ है, लेकिन अमाउंट कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, लास्ट में बचा कैश। कैश को हम लिखेंगे लेकिन अमाउंट नहीं लिखेंगे, एंड में बताऊंगा मैं कि आपको कैश में कितना लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कौन से साइड आते हैं? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में आपका कैपिटल दिया है, किसका किसका? आदिल और समीर का। कैपिटल की एंट्री कहाँ होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आदिल का कैपिटल कितना है? 90,000 है, और समीर का कैपिटल कितना है? 48,600 रुपीज़ है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं, हमने इस्तेमाल कर लिया इस 15,000 का। हमें जब 22,500 का नुकसान हुआ था ना तभी इन्वेस्टमेंट में, तभी इस पैसे को हमने क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। इसकी एंट्री आप जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का पैसा किस में बढ़ता है? पार्टनर्स में बढ़ता है ना, तो उनका ही पैसा होता है, बस बिजनेस में रखा होता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व की एंट्री कहाँ पे आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय जनरल रिजर्व कितना रुपया है? 12,000। देखो मैंने कहा था इस क्वेश्चन में एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अमाउंट्स कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 12,000 देखो एक ही निकाला हो, गुडविल के टाइम निकाला था, सब जगह काम आ रहा है, समझे? तो ये 8,000 यहाँ पे आ जाएगा और 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी में। इसको मैं रब कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं? सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 63,000। इस पे एडजस्टमेंट है, तो क्या करेंगे? माइनस रिटर्न ऑफ। नाम लिखूंगा, क्या लिखूंगा? रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ हुआ? 750 रुपये। ठीक है, ये हो गया 62,250। सही बात है। ये 750 की एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। बाय क्रेडिटर 750। गॉट इट एवरीवन? उसके बाद बिल्स पेएबल है 60,000, वो एज इट इज ही लिख देता हूँ मैं। बिल्स पेएबल 60,000। ठीक है, चलिए अब एडजस्टमेंट सॉल्यूशंस देखते हैं। हाँ, सबसे पहला एडजस्टमेंट देखते हैं। राजू पेज ₹30,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो राजू क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। 30,000 कहाँ पे एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय कैश अकाउंट कितना रुपया?
30,000 राजू के कॉलम में पुट कर दिया। सेकेंड इफेक्ट मैंने कहा था कि कैश में प्लस होगा, तो इसको अभी हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन प्लस नहीं करेंगे, अभी टाइम है, अभी प्लस वगैरह नहीं करेंगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, तो गुडविल आ रहा है बिजनेस में, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बाय गुडविल। पार्टनर में बढ़ जाएगा 15,000 रुपये है ना, तो इधर आ जाएगा आपका 10,000 और इधर आ जाएगा 5,000। 10:5 2:1 के रेशियो से बांटा है मैंने, ठीक है। चलिए, गुडविल बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये भी कहा था कि पार्टनर्स जो गुडविल आया है उसका आधा यानी 7,500 रुपया क्या कर रहे लेकर जा रहे, सही बात है। तो 7,500 जा रहे, तो एंट्री कहाँ होगी? पार्टनर्स कैपिटल किस नाम से? कैश टू कैश अकाउंट, कैश लेके जा रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट, समझ में आ रहा है। अब 7,500 लेके जा रहे हैं, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2:1 के रेशियो से। एक है आदिल, 7,500 गुणे 2/3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 2,500 गुणे 2 कितना हुआ? 5,000। आदिल को कितना मिला? 5,000। तो समीर को कितना मिला होगा? 2,500 मिला होगा ना, ठीक है। यहाँ लिखूँ मैं 5,000 और 2,500, समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। RDD पॉइंट नंबर 3, RDD इज क्रिएटेड एट 10%। देखो RDD का एंट्री कर चुके हैं, यहाँ भी किए हैं और यहाँ भी किए। चलो, वेरी गुड। अगला, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000। देखो यहाँ भी किए हैं, यहाँ किए हैं और यहाँ किए हैं, एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी। यस सर। इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस बाय 22,500, 22,500 का एंट्री यहाँ की है, और जो नुकसान हुआ है उसकी एंट्री यहाँ की है 7,500 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर 750 रुपये का डिफरेंस यहाँ दिखाएं और यहाँ भी दिखाएं, यानी हर एंट्री कर चुकी है। अब बचा 7वां एडजस्ट, उसमें हमने पार्टनर्स का नया कैपिटल बनाया, नया कैपिटल बनाया है ना, ठीक है। 60,000 30,000 30,000, तो उसकी एंट्री जाएगी कहाँ? उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ लिखूंगा मैं, देखिएगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 30,000 30,000, समझ में आया ये एंट्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ क्वेश्चन को क्या करना है? टैली करना है। क्या करना है? टैली करना है। चलिए टैली करना शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले इसी को टैली करते हैं, रिवैल्यूएशन को। अब इन दोनों को प्लस करिए, और ये तो 30,750 आ रहा है, तो यहाँ भी लिखूंगा 30,750, यहाँ भी लिखेंगे 30,750। 30,750 को 11,400 से क्या करेंगे? माइनस करने में कितना आएगा? 19,350 रुपये, ठीक है। 19,350, ये आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। क्या हुआ है? लिखूंगा, देखिए, टू प्रॉफिट transferred to partners capital account, समझे? तो दोनों पुराने पार्टनर में बांटना होगा कितना रुपया? 19,350 रुपये, ठीक है। चलिए, एक कौन है? आदिल, और दूसरा कौन है? समीर। इन दोनों में 19,350 रुपया मैं क्या कर दूंगा? बांट दूंगा। देखिएगा, 19,350, रेशियो क्या है? 2:1, ठीक है। चलिए, पहले आदिल है, 19,350 गुणे 2/3, सही बात है। 3 1 3, 3 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 कब आता है? 3 6 18, राइट, और 1 कैरी हो गया, 3 4 12, 1 फिर कैरी हो गया, 3 5
15 और ये 6450 12,900 12,900 आएगा। समझ में आ रहा है? तो 19,350 में से अगर 12,900 माइनस हुआ तो समीर को कितना आएगा बताओ? 6,450 रुपये। समझे? तो यहाँ लिख दूँ मैं? तो 12,900 और ये 6,450। अब जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा हूँ कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल में करना पड़ेगा ना भाई? करना पड़ेगा। डेबिट से कहाँ ले जाऊंगा? क्रेडिट। क्या नाम से एंट्री करूंगा? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका हो जाएगा 12,900 और इसका हो जाएगा 6,450 रुपये। अब इसको क्या करेंगे? टैली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले आदिल का क्रेडिट अमाउंट देखिए कितना है, जरा बताइए फटाफट। 1,20,900 रुपये। दोनों साइड में लिखूंगा 1,20,900। 1,20,900 ये सभी अमाउंट प्लस कीजिए। ये 60,000 में प्लस करना है आपको। जल्दी 89,000 आएगा। समझे? ये देखो ये 60 है, 8 त्रिक 24, 24 प्लस 5 29, 29 में 60 जोड़ा तो 89,000। 1,20,900 आपको कितना आया टोटल अमाउंट? आपको टोटल अमाउंट आया है 1,20,900। उसमें से 89,000 आपको क्या करना है? माइनस करने में कितना आएगा? 0 0 9 10 माइनस 9 1 11 माइनस 8 11 माइनस 8 31,900 आएगा। कितना आएगा? वो यहाँ लिखूंगा मैं 31,900। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला कौन है? समीर। ठीक है, समीर का ये चारों प्लस कीजिए कितना आ रहा है बताइए? 64,050। यहाँ भी लिखूंगा 64,050। 64,000 ये सब प्लस करिए। ये कितना हुआ? 4 त्रिक 12, 12 2 16, 16 और 30 कितना हुआ? 46 और 500 जोड़ दो 46,500। चलिए 64,050 को 46,500 से क्या करेंगे? माइनस 0 5 10 माइनस 5 5 ये हो जाएगा 13 13 माइनस 6 कितना? 8 कितना? 9 और ये 19,550 रुपया हो जाएगा। ठीक है, गुड। 19,550। ठीक है, अब मैं आपका वापस से आपकी नज़र को एडजस्टमेंट नंबर 6 पे ले जाऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 नहीं 7 पे जाइए। 7 ने कहा था कि कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल। तो हमने राजू के कैपिटल को लेकर आदिल और समीर का कैपिटल बनाया था। आदिल और समीर का कैपिटल 60,000 और 30,000 और 30,000 तो इसका था ही, इसने तो लाया ही था। ठीक है, राजू का कैपिटल की मदद से आदिल और समीर का नया कैपिटल बना। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। जो एडजस्टमेंट करना है ये कैसे होगा? कैश में। पहले मैं इसको टैली कर दूं। ये देखिए ये भी 30,000 आएगा, यहाँ पे भी 30,000। राजू अपने आप टैली होगा, उसका कोई बैलेंस सीडी बीडी कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, अब ये जो दो अमाउंट आया आपको, एक 31,900 और एक 19,550, इसको नाम क्या दोगे आप? इसको नाम दोगे समीर का 44,000 आएगा।
क्या बोल रहे थे? वो जो आप माइनस किया माइनस किए ना 46,000 अच्छा 44 कर दो। 44। हाँ ऐसा तो वैसे भी बराबर है। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये टैली हो गया। इसको नाम क्या दोगे बताओ, नाम बताओ। कैश अकाउंट, कैश में एडजस्ट कर रहा हूँ ना, क्या नाम दूंगा? समझ में आया? ठीक है, अब ये जो बैलेंस सीडी है उसको मैं यहाँ पे पहले उतार दूँ। कैपिटल, इसमें आदिल आएगा, समीर आएगा और राजू आएगा। ठीक है, आदिल, समीर और राजू। आदिल का कितना है? 60,000 है, 30,000 है और 30,000 है। टोटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। आप बात किसकी करते हैं? कैश अकाउंट। किसकी बात करेंगे? कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कैश के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा कैश अकाउंट के लिए। ध्यान से देखिए, आपके पास पुराने बैलेंस शीट में कितना कैश है? आप चेक करिए। 30,600 है ना। इधर मैं लिखूं, आपके पास 30,600 रुपया कैश था। हाँ, उसके बाद आपके बिजनेस में पैसा आया और कितना रुपया आया? 30,000। नया पार्टनर आया, कैपिटल आया, 30,000 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा 60,600। उसके पार्टनर ने गुडविल भी लाया 15,000, लेकिन उसमें से आधा कौन लेकर गया? 7.5 ले गए ना, तो मैं 7.5 का ही एंट्री करता हूँ। कोई गलत? नो। 0 0 6 + 5 11 7 + 1 8। ठीक है, 68,100। इतना समझ में आया? मेरे पास जो पैसा आया था उसका एंट्री मैं कर चुका हूँ। अब मेरे पास से जो पैसा जा रहा है मैं उसका एंट्री कर रहा हूँ। ये जो कैश है ना, ये पार्टनर क्या कर रहे हैं? लेकर जा रहे हैं। ये जो पार्टनर ने पैसा लिखा है यहाँ पे कैश अकाउंट, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पार्टनर पैसा लेकर जा रहे हैं। तो 31,900 और 19,550 क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे और उस अमाउंट से क्या करेंगे? माइनस। प्लस करने पे कितना आएगा बताओ ज़रा मुझे। प्लस करो। 51,450। 10 - 5 5, 10 - 4 6, 7 - 1 6, 6,000 नहीं, इधर भी आएगा 16,650। इतना कैश आपके पास बचा हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। चलना है, टैली करने पे कितना आएगा आपको? 2,42,250 आएगा। समझ में आया सबको? ठीक है।